नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज हम लोग 13 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया है? तो ये चुना गया है कमला हैरिस को। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं और इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने हैं जो बिडेन, और जो बिडेन ने ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है। और इसी के साथ कमला हैरिस पहली एशियाई अमेरिकी नागरिक बन गई हैं जो उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ेंगी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय थीं और वो आंध्र प्रदेश की मूल निवासी थीं। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन ने लागू किया? तो ये लागू किया है FSSAI ने। चलिए जान लेते हैं FSSAI क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का काम क्या है? तो ये खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करती है और इसके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इंपोर्ट का भी नियंत्रण करती है। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और इसके CEO कौन है? तो ये हैं अरुण सिंघल और इसकी चेयरमैन है रीता टोटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है विभा कुमारी जी को। विभा कुमारी जी हैं कौन? आइए जान लेते हैं। कुछ समय पहले ही मुजफ्फरपुर बिहार में जो बालिका गृह कांड हुआ था उसमें CBI इंस्पेक्टर विभा कुमारी जी को IO बनाकर भेजा गया था, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना के भेजा गया था और इनके बेहतरीन काम के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनीष प्रभात जी को। आइए उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है ताशकंद। दोस्तों ताशकंद से आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, ये वही ताशकंद है जहां सन 1966 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? तो वहां पे करेंसी चलती है उज्बेकिस्तानी सोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने रमन नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है स्काई रूट एयरस्पेस ने। दोस्तों रमन जो ये रॉकेट बनाया गया है ये एक तरह का 3D प्रिंटेड रॉकेट है और स्काई रूट एयरस्पेस भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने रमन नामक अपर स्टेज रॉकेट इंजन को बनाकर ये भारत की ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने इस तरह का रॉकेट बनाया है। और दोस्तों रमन रॉकेट का नाम भारत के जाने माने वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज विजेता CV रमन जी के नाम पर रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने के लिए कितने का बजट दिया है? तो ये दिया है 10,000 करोड़ रुपए का। समुद्री व्यापार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए
इस तरह के पोर्ट के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आने वाले समय में निकोबार पोर्ट विकास का एक बड़ा माध्यम बनेगा, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ यहाँ आकर रुक सकेंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आरबीआई ने। जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसने पॉजिटिव पे नाम की एक नई सुविधा की शुरुआत की है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं ये पॉजिटिव पे सुविधा है क्या। पहले होता क्या था कि यदि कोई बैंक का कस्टमर कोई चेक लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को बैंक भेजता था, तो वो चेक या तो काउंटर पे कैश हो जाती थी या फिर अकाउंट पे ही हो जाती थी, यानी कि उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब पॉजिटिव पे सुविधा आने के बाद क्या हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा की चेक देता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि उस बैंक की एप्लीकेशन को खोल करके, यानी कि मोबाइल ऐप को खोल करके उस चेक के अगले और पिछले भाग की फ़ोटो को अपलोड करना होगा। और जब वो दूसरा व्यक्ति बैंक जाएगा तो उसकी चेक की डिटेल्स को उस मोबाइल ऐप की चेक की डिटेल्स को मैच किया जाएगा, और अगर वो सेम पाई जाती हैं तो चेक क्लियर हो जाएगी, और अगर उनमें कोई अंतर पाया जाता है तो धोखाधड़ी के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, नोबेल पीस प्राइज विजेता और तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने यह पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक को इन्होंने जर्मनी के एक पत्रकार फ्रेंच ऑल्ट के साथ मिलकर लिखा है। और इस किताब में उन्होंने विश्व के सभी राष्ट्र प्रमुखों से अपील की है कि वो लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगी एक्टर्स की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो ये टॉप पर रहे हैं ड्वेन जॉनसन। और इसके साथ साथ ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ICRA का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।